हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियस बैंकर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क मेंस की शिफ्ट 2 में आए हुए जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऑल 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई ट्राइड माय बेस्ट टू कलेक्ट ऑल द क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, CRR अंडर विच सेक्शन ऑफ RBI? CRR केस रिजर्व रेशो RBI के किस सेक्शन के अंडर आता है? तो इसका आंसर है सेक्शन 42। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर HR भारद्वाज पास्ड अवे इन मार्च 2020? तो हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर HR भारद्वाज, इनका निधन हो गया मार्च 2020 में। तो ये कौन से मिनिस्टर थे? इसका आंसर है लॉ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है, समर ओलंपिक 2024 टेक प्लेस इन? समर ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? ये होगा पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 4 है, RBI हैज़ आस्क्ड बैंक्स टू इम्प्लीमेंट पॉजिटिव पे सिस्टम? RBI ने बैंक्स को पॉजिटिव पे सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है। तो ये पॉजिटिव पे सिस्टम किससे रिलेटेड है? पॉजिटिव पे सिस्टम रिलेटेड है CTS से, चेक ट्रंकेशन सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2017 हाउ मेनी बैंक एसोसिएट्स अमलगमेट इन SBI? 2017 में कितने बैंक एसोसिएट्स SBI में अमलगमेट हुए थे? इसका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, एंड बेंगलोर इज इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड ट्राइबल डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंस एंड पॉलिसी? नेशनल फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन कौन बने हैं? उर्जित पटेल। इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल, हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 9 है, गरबा डांडिया विच इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? गरबा डांडिया पॉपुलर फोक डांस है, ये किस स्टेट का है? तो ये गुजरात का पॉपुलर फोक डांस है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग ऑनलाइन ट्रेवलिंग कंपनी मेक माई ट्रिप? इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन ट्रेवलिंग कंपनी मेक माई ट्रिप के फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? तो इनका आंसर हो जाएगा दीप कालरा। दीप कालरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एलोकेशन ऑफ भारत नेट प्रोग्राम विल लिंक 1 लाख ग्राम पंचायत? तो भारत नेट प्रोग्राम लॉन्च किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी, जो कि 1 लाख ग्राम पंचायत को लिंक करेगा। तो इसके लिए कितना एलोकेशन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 करोड़, 6000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी बाय विच ईयर? तो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को डबल करने का टारगेट है 2025 का, 2025 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक मर्ज्ड विद इलाहाबाद बैंक अंडर विच शेड्यूल? इंडियन बैंक का मर्जर हुआ है अभी इलाहाबाद बैंक के साथ में, तो ये किस शेड्यूल के अंदर आता है? तो ये RBI के 2nd शेड्यूल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? नेशनल मेडिकल कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन बने हैं? तो नेशनल मेडिकल कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टू होम द 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए 2020 नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसे दिया है? रोजर पेनरोज को। तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर पेनरोज। क्वेश्चन नंबर 17 है द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हेल्ड एट। अभी रानी लक्ष्मीबाई एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये पूछा था क्वेश्चन में कि रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये है झांसी में, झांसी यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट राणा प्रताप सागर डैम लोकेटेड। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ स्थित है? तो राणा प्रताप सागर डैम स्थित है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 19 है नेम द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कंटेस्ट टू फर्दर बूस्ट स्टार्टअप्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स विथ स्पेशल फोकस ऑन टीयर 2 टाउन्स ऑफ इंडिया। इसका आंसर है चुनौती ऐप। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO है संजीव चड्डा। क्वेश्चन नंबर 21 है यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टार्स प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथन। तो यूनियन कैबिनेट ने स्टार्स प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। तो इसका पर्पस क्या है? स्टार्स प्रोजेक्ट का पर्पस है इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम, इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम। एंड स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क यूपी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 विच सिटी सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट 10 लाख पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में। तो इसका आंसर है सूरत, सेकेंड पोजीशन पे था सूरत एंड फर्स्ट पे था इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत स्कीम वॉज लॉन्च्ड फॉर। अमृत स्कीम किस लिए लॉन्च की गई थी? तो इसका पर्पस था पाइप्ड वाटर सप्लाई टू हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज, पाइप्ड वाटर सप्लाई टू हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज। एंड अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 25 है इन विच ईयर राफेल नडाल वॉन द फर्स्ट फ्रेंच ओपन। राफेल नडाल ने फर्स्ट फ्रेंच ओपन कब जीता था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। एक बुक है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है करण जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट सेरसाई ऑपरेशन अंडर विच प्रोविजन। तो सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट आता है सरफाइसी एक्ट के अंतर्गत, सरफाइसी एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI फंडेड व्हाट अमाउंट इज सरप्लस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना अमाउंट फंड किया है? इसका आंसर हो जाएगा 57,128 करोड़, 57,158 करोड़। क्वेश्चन नंबर 30 है हु इज़ द हेड ऑफ द इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू एक्सटेंट ऑनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो गवर्नमेंट ने इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के
ऑनरशिप गाइडलाइन एंड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई है एंड इस कमेटी के हेड है प्रशांत कुमार मोहंती। प्रशांत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री साइन अ पीस डील विथ इजराइल। इजराइल के साथ पीस डील किस कंट्री ने साइन की है, इसका आंसर हो जाएगा UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किस ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, 1999 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज इंडेक्स फोकसेस ऑन हाउ मेनी थीम्स। ईज इंडेक्स कितनी थीम्स पे फोकस करता है, इसका आंसर है 6 एंड ईज का फुल फॉर्म है इनहेंस एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस। क्वेश्चन नंबर 34 है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 हेल्ड इन डावोस लोकेटेड इन विच कंट्री। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 डावोस में हुआ एंड डावोस किस कंट्री में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। डावोस स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2020 मूव फ्रॉम अर्ली वार्निंग टू अर्ली एक्शन। एक रिपोर्ट रिलीज हुई है अभी जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2020 मूव फ्रॉम अर्ली वार्निंग टू अर्ली एक्शन। इसे किसने रिलीज किया है, तो इसको रिलीज किया है WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑर्गेनाइजेशन हैंडेड ओवर द लास्ट ऑफ द 5 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स टू द इंडियन एयर फोर्स। तो हमारी इंडियन एयर फोर्स को अभी 5 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दिए हैं, तो ये किस कंपनी ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोइंग विच इज़ एन अमेरिकन कंपनी। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ AI। AI का एब्रीविएशन क्या है, तो AI का एब्रीविएशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 38 है हु इज़ द वर्ल्ड्स नंबर 1 चेस प्लेयर। वर्ल्ड का नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है, इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन। वर्ल्ड का नंबर 1 चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन। क्वेश्चन नंबर 39 है इंडियाज फर्स्ट जनरेशन एविएशन टर्मिनल फॉर प्राइवेट जेट्स ओपन एट विच एयरपोर्ट। इंडिया का फर्स्ट जनरेशन एविएशन टर्मिनल प्राइवेट जेट्स के लिए ओपन हुआ है, तो ये कहाँ और किस एयरपोर्ट पे हुआ है, तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ था एंड दिल्ली एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट डज C स्टैंड्स फॉर इन CFT। CFT में C क्या है, तो C का मतलब होता है यहाँ पे कॉम्बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीयर टू पीयर बिजनेस प्लेटफॉर्म। पीयर टू पीयर बिजनेस प्लेटफॉर्म कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोबीक्विक। इट इज पीयर टू पीयर बिजनेस प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 42 LTRO से रिलेटेड ऑन टैप लॉन्ग टर्म रेपो रेट। ऑन टैप लॉन्ग टर्म रेपो रेट ये है 1 लाख करोड़ मीन्स 1 ट्रिलियन। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द यूनियन बजट। यूनियन बजट का टोटल अमाउंट कितना था, इसका आंसर है 30,42,230। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट इज द करेंट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन रेट। करेंट में ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन रेट कितनी है, इसका आंसर है 188 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडिशन ऑफ IPL हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में IPL का कौन सा एडिशन हुआ था, शायद ये एग्जाम में पूछा हुआ था किस ईयर में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में।
क्वेश्चन नंबर 46 है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द टोटल फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कंट्री में टोटल फिश प्रोडक्शन कितना है? 13.42 लाख टन। 13.42 लाख टन है टोटल फिश प्रोडक्शन इन द इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेन फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के मेन फंक्शन क्या क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए थे, इशूइंग सिक्योरिटीज, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स एंड अ फाइनेंशियल मीडिएटर। तो ये सारे के सारे फंक्शंस है सेबी के, इशूइंग सिक्योरिटीज, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, अ फाइनेंशियल मीडिएटर। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ बेसल 2। बेसल 2 के 3 पिलर्स कौन से हैं? तो इसका आंसर है, इसका फर्स्ट पिलर है मिनिमम कैपिटल, सेकंड है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, एंड थर्ड है मार्केट डिसिप्लिन डिस्क्लोजर, मार्केट डिसिप्लिन डिस्क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन टू द लेंडर एज अ सिक्योरिटी फॉर एनी लोन। ऑप्शन है प्लेज, मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन, सबवेंशन एंड लियन। तो इसका आंसर हो जाएगा सबवेंशन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैविंग चेक फैसिलिटीज। चेक फैसिलिटीज किस अकाउंट में होती है? रिकरिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, टर्म एंड फिक्स्ड अकाउंट, और फिफ्थ ऑप्शन है बोथ 2 and 3। तो चेक फैसिलिटी होती है करेंट अकाउंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा करेंट अकाउंट। सो फ्रेंड्स, ये थे ऑल 50 क्वेश्चंस जो कि SBI क्लर्क मेंस 2020 की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।